जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं आपका। आज हम लेके आए हैं कुछ ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन। और ब्लड ग्रुप जो है हमारा, जबकि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रक्त समूह पाया जाता है वो अलग अलग प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। वो कैसे, इसकी खोज किसने करी है उसके बारे में हम बताएंगे। और हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल लिख रखी है। हम आज स्पेशल क्या पढ़ा रहे हैं, स्पेशल ये पढ़ा रहे हैं कि माता एवं पिता के रक्त समूह, जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संबंधित रक्त समूह की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम देखेंगे माता पिता का रक्त समूह, तो माता का ब्लड ग्रुप इधर है हमारा और पिता का ब्लड ग्रुप इधर है। ठीक है, जब माता पिता के दोनों को मिलाकर एक हमारी उसमें संतान होती है, तो संतान मतलब बच्चों में संभावित रक्त समूह यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर असंभावित, मतलब यहाँ पर बच्चों में ये ब्लड ग्रुप नहीं होगा, मतलब असंभावित है। और ये संभावित है, मतलब संभावना है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बाद बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जो है हमारा रक्त समूह, जैसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोजकर्ता का नाम जो है कार्ल लैंड-स्टीनर। तो कार्ल लैंड-स्टीनर के बारे में हम थोड़ा समझ लें। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा नोट्स आपको, कार्ल लैंड-स्टीनर। तो इनका जो नाम है वो कार्ल लैंड-स्टीनर साहब है। और इनका जन्म यदि बात करें तो 14 जून 1868 1868 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। तो जन्म कहाँ हुआ इनका? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया एक देश है हमारा, ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल का नाम है वियना। तो कार्ल लैंड-स्टीनर का जन्म 14 जून 1868, तो 14 जून 1868 को इनका जन्म हुआ, वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। इनके द्वारा सन 1900 ईस्वी में, क्या बोला मैंने, सन 1900 ईस्वी में इन्होंने रक्त समूह की खोज करी। रक्त समूह की खोज की थी। तो जो ब्लड ग्रुप है हमारा वो सन 1900 ईस्वी में इन्होंने रक्त समूह की खोज करी, मतलब ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज की है। और इसीलिए 1930 ईस्वी में कब मिला इनको नोबेल पुरस्कार? 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा या नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1930 ईस्वी में इनकी जिन्होंने 1900 ईस्वी में हमारे 4 ब्लड ग्रुप की खोज करी है, जिसके अभी बताएंगे उसके बारे में हम आपको। और उसी लिए उनको 1930 में चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में मिला उनको? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्षेत्र भी याद रखिए, चिकित्सा। तो नोबेल पुरस्कार जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हमारा नोबेल पुरस्कार, उस क्षेत्र में इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया सन 1930 में। तो ये है कार्ल लैंड-स्टीनर साहब। फिर 1940 की बात करूंगा आपसे। तो 1940 में इन्होंने RH फैक्टर की खोज करी है। RH फैक्टर याद रखिए, RH फैक्टर। RH फैक्टर, यदि RH फैक्टर एक हमारा प्लस होता है मतलब पॉजिटिव, और RH फैक्टर नेगेटिव भी होता है हमारा। तो RH फैक्टर की खोज इन्होंने कब करी है? सन 1940 में। RH फैक्टर की खोज 1940 में की थी। तो 1940 में किसने करी है? तो कार्ल लैंड-स्टीनर, कार्ल लैंड-स्टीनर एवं वीनर ने खोज की थी। ठीक है, तो कार्ल लैंड-स्टीनर और वीनर ने दोनों ने मिलकर RH फैक्टर, जो कि रीसस नामक एक बंदर से ये RH फैक्टर की खोज करी है उन्होंने। तो रीसस नामक जो बंदर है उसमें RH फैक्टर पाया गया था, इसलिए RH फैक्टर की खोज। तो RH फैक्टर मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि जिसका RH प्लस होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है हमारा,
और जिसका RH नेगेटिव होता है मतलब माइनस होता है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो प्लस मतलब धनात्मक होता है पॉजिटिव, और माइनस जो होता है हमारा RH माइनस वो नेगेटिव होता है। तो हमारे प्रकार यदि देखा जाए ब्लड ग्रुप तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो इसी ब्लड ग्रुप में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे पाए जाते हैं। और ब्लड ग्रुप के नाम क्या क्या है हमारे अभी बताएंगे हम लोग। तो वैसे मैं आपको वैसे बता दूं, हमारे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक ए ब्लड ग्रुप होता है, एक बी ब्लड ग्रुप होता है, एक AB ब्लड ग्रुप होता है, और चौथा हमारा O ब्लड ग्रुप होता है। तो जिसमें 4 ब्लड ग्रुप में हमारा O जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है, मतलब इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर जिसे कहा जाता है वो हमारा ब्लड ग्रुप O होता है, मतलब ये सभी को दान कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप O होगा वो सबको दान कर सकता है। दान मतलब A को दान कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप A है उसको दे सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप B है उसको भी दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसको भी दे सकता है, और O का तो वो दे सकता है। मतलब इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहते हैं हम उसको। जिसके शरीर में ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है वो सभी को दान कर सकता है, मतलब सारे ब्लड ग्रुपों को दान कर सकता है। और सर्वग्राही की हम बात करें तो सर्वग्राही जो होता है यूनिवर्सल रिसिप्टर जिसे कहते हैं हम लोग सर्वग्राही हिंदी में, और उसका ब्लड ग्रुप का नाम है AB पॉजिटिव। तो जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो सबसे ले सकता है, मतलब O ब्लड ग्रुप वाला भी उसको दे सकता है ब्लड, B वाला भी दे सकता है, A वाला भी दे सकता है, और AB वाला तो वो दे सकता है। मतलब ये सर्वग्राही कहलाता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो सबसे ले सकता है, और O जिसका ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है। ये 2 कंडीशन मैंने आपको बताई है। और ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें, हमारे ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लड ग्रुप का पीएच मान कितना है, तो पीएच मान 7.4 होता है हमारा। और ब्लड जो होता है हमारा क्षारीय होता है ना, क्योंकि हम पीएच मान पढ़ते हैं ना, 1 से लेकर 7 के अंदर अम्लीय होता है, 7 हमारा उदासीन होता है, 7 के ऊपर हमारा 14 तक क्षारीय होता है। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने करी थी, ये हम बता सकते हैं। तो पीएच मान जो होता है इसका ब्लड ग्रुप का 7.4 होता है। तो ब्लड ग्रुप हमारा क्षारीय होता है। अब ब्लड में यदि हम बात करें रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो रक्त में 2 प्रकार के कंडीशन समझेंगे। एक तो हमारा प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का देखिए दुनिया में हर चीज 100% होती है। तो यदि हम ब्लड ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड करें तो एक प्लाज्मा है हमारा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे हम बात करें प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो हमारा होता है 60% ना। तो रक्त में 60% प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा की वैल्यू 60% होती है हमारी। और बाकी जो 40% है उसमें हमारे जो कहते हैं हम लोग रुधिराणु या ब्लड कार्पुसेल्स, तो ब्लड कार्पुसेल्स भी कहते हैं हम लोग, तो वो रुधिराणु के नाम से जानते हैं, वो हमारे 40% होते हैं ना। तो 40% हमारे क्या पाए जाते हैं, रुधिराणु पाए जाते हैं, रुधिराणु। तो रुधिराणु की संख्या जो होती है 40% होती है, और प्लाज्मा जो होता है हमारा वो 60% होता है। अब प्लाज्मा में बात करो, प्लाज्मा में क्या क्या होता है हमारा, तो प्लाज्मा में 90% तो जल पाया जाता है, मतलब प्लाज्मा 60% जो है उसमें कितने 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है, 0.9% लवण पाया जाता है, 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है, और बाकी शेष पदार्थ बहुत कम होता है। ऐसे करके उसकी वैल्यू पूरी प्लाज्मा की टोटल हो जाता है 100% ना, लेकिन रक्त के अंदर उसकी वैल्यू 60% है, ये याद रखिए। इधर बात करूं मैं आपसे 40% जो रुधिराणु होते हैं जिन्हें हम ब्लड कार्पुसेल्स कहते हैं, ये इसके 3 भाग होते हैं। ब्लड कार्पुसेल्स के 3 भाग होते हैं, मतलब एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट जिसे कहते हैं हम लोग ना। तो प्लेटलेट्स की भी होता है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार जो होते हैं वो 40% में आ जाते हैं। तो आरबीसी मतलब 20 से 120 दिन होता है हमारा, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से लेके या 2 से लेके 4 दिन तक होता है। मतलब ये ब्लड हमारा कहाँ बनता है, तो ब्लड जो बनता है हमारा अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में हम बोन मेरो कहते हैं। तो अस्थि मज्जा पे जो केंद्र सेंटर पॉइंट होता है वहां पर ये ब्लड का हमारा बनता है, मतलब निर्माण होता है। और ब्लड मरता कहाँ है, उसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो पिलिया बोल दें, तिल्ली बोल दें
या स्प्लीन बोल दें, वहां पर हमारा ब्लड समाप्त हो जाता है। मतलब यदि मैं बात करूं आरबीसी की, रेड ब्लड कॉर्पुसल जिसे कहा जाता है, वो आरबीसी होता है। आरबीसी मतलब रेड मतलब लाल, लाल रक्त कणिकाएं। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे शरीर में ब्लड लाल क्यों दिखता है, तो उसका आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो शरीर का खून होता है लाल क्यों दिखता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा मतलब आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो लाल रक्त, हमारे शरीर का रक्त लाल क्यों दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हमको दिखाई देता है, ये याद रखिए। दूसरी बात, आरबीसी का मैं बात कर रहा था, आरबीसी का जो जीवन काल है वो मिनिमम 20 दिन होता है और अधिकतम 120 दिन होता है। मतलब 20 दिन के पहले उसकी मरेगा नहीं और 120 दिन तक ज्यादा जिएगा नहीं। तो ये सब 20 से लेकर 120 दिन। और आरबीसी हमारे शरीर में कहाँ इसकी मृत्यु होती, मैंने बताया, पिलिया, तिल्ली बोल दो या स्प्लीन बोल दो, बात एक ही है। और निर्माण कहाँ होता है हमारा, अस्थि मज्जा जिसे बोन मेरो कहा जाता है, वहां पर निर्माण होता है। आरबीसी जो हमारा रक्त के अंदर जो रक्त हमारा रक्त कहते हैं, ब्लड को कहते हैं हम लोग, तो वो ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है हमारा ना। जो हमारा रक्त होता है वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ले जा रहा है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा काम करता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो उसका जीवन काल मिनिमम 2 दिन और अधिकतम 4 डेज ये हमारा होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारा, हमारे जो बाहरी जो वायरस होते हैं वो हमारे जीवन मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, मतलब जो हमारी क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, छोटे मोटे वायरस को आने से रोकता है, जो हमारी छोटी मोटी वायरस से जो जनित बीमारियां हैं उनसे सुरक्षा करता है हमारा डब्ल्यूबीसी। तो ये मैंने आपको मौखिक रूप से कुछ कंडीशन बताई है आपको, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज प्रॉपर इसकी कि माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा माता पिता का रक्त समूह, माता का इधर है, पिता का इधर है। बच्चों में संभावित रक्त समूह ये हो सकते हैं, असंभावित रक्त समूह ये होंगे। जैसे कि मैं कहूंगा आपसे, मतलब एक माता है और एक पिता है, मतलब दोनों जब शादी होती है तो माता पिता बनते हैं शादी होने के बाद, तो माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप भी ओ है। मतलब माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का भी ब्लड ग्रुप है ना। और उनकी जो संतान होगी, उनका जो बच्चे होंगे, उनमें संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, तो बच्चों में ओ होगा। मतलब माता और पिता में ओ है तो बच्चों में भी ओ होगा। जब ओ होगा बाकी होंगे नहीं, मतलब ये असंभावित समान रक्त समूह हो गया। मतलब ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ए बी, मतलब ये तीनों नहीं हो सकते हैं। मतलब माता और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो संभावना है कि उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप भी ओ ही होगा। मतलब ओ होगा तो ये नहीं होंगे तीनों, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। यदि माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है ना, मैंने क्या बोला, माता जी का ब्लड ग्रुप ओ है और पिताजी का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चों में क्या संभावना होगी, ओ भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। मतलब दोनों ओ या ए हो सकता है। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, जो बी नहीं हो सकता है और ए भी नहीं हो सकता है। मतलब माता का मैंने कहा ओ है और पिता का ए ब्लड ग्रुप है, बच्चों में ओ और ए होने की संभावना है, लेकिन बी और ए भी नहीं हो सकता है। इसका तीसरा ब्लड ग्रुप माता का ओ है और पिता का बी है। माता का ओ पिता का बी है तो बच्चों में संभावित ओ और बी होने की संभावना है, लेकिन नहीं होने की संभावना क्या है, ए और बी, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप माता का ओ है और पिता का ए बी है। मैंने कहा माता का ओ है, पिता का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों में संभावित ए और बी हो सकते हैं। यहां पे कंफ्यूजन हो गया क्योंकि माता का ओ दे रहा है और पिता का ए भी दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, माता का ए हो सकता है और पिता बच्चों का ए या बी हो सकता है। माता और ओ हो, पिता का ए भी है, तब बच्चों में ए या बी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ओ और ए बी, ओ और ए बी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि जब माता का ओ है पिता का ए बी है, तो ओ और ए बी बच्चों में नहीं हो सकते ना। देखो ना, ओ और ए बी नहीं होंगे, लेकिन जो इनके अलावा जो मिला है, मतलब बचा क्या है, ए और बी बचा है, अलग अलग देखेंगे तो ये होने की संभावना। यहाँ पे अपोजिट कंडीशन है, मतलब माता का ओ है पिता का ए भी है, तो बच्चों में ना तो ओ होगा ना ए बी होगा, क्या होगा, ए या बी हो सकता है ना। याद रखिए, माता का ए पिता का ब्लड ग्रुप भी ए,
तो बच्चों में क्या होगा, बच्चों में ए हो सकता है और ओ होने की संभावना है, लेकिन नहीं होने की संभावना ओ और ए बी और ए बी, तो बी और ए बी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। माता का ए है, पिता का बी है, तो बच्चों में सारे ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। मैंने कहा माता का ए और पिता का बी है, तो चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, मतलब ओ भी हो सकता है बच्चों में, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, तो चारों हो सकते हैं। लोग नहीं हो सकता मतलब इसके अलावा कोई है नहीं ब्लड ग्रुप, हमारा चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ओ ए बी या बी ना, इस प्रकार के। इसका यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चों में क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, लेकिन जो नहीं हो सकता है वो बचा हुआ ओ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ओ नहीं हो सकता है, ये तीनों होने की संभावना हो सकती है। माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का भी ब्लड ग्रुप बी है, माता पिता का दोनों का बी है, तो बच्चों में बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, लेकिन नहीं होने की संभावना क्या है, ए और बी नहीं हो सकता है। माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ए बी है, तो बच्चों में ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन नहीं होगा तो ओ नहीं होगा। ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, दोनों को कॉमन ए बी है, तो बच्चों में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप माता पिता में है और उस पर संभावना बच्चों में कितनी है और कौन सा नहीं हो सकता है, ये मैंने आपको बताया है। एक बार इसको फास्ट तरीके से मैं बता देता हूं आपको। देखिए, माता का ओ पिता का ओ है, तो बच्चों में संभावित ओ हो सकता है, ए बी नहीं होगा। माता का ओ है, पिता का ए है, तो बच्चों में ओ और ए हो सकता है, लेकिन बी ए बी नहीं हो सकता है। माता का ओ पिता का बी है, तो ओ और बी हो सकता है, लेकिन ए और बी ए बी नहीं हो सकता है। माता का ओ है, पिता का ए बी ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों में ए और बी होने की संभावना है, लेकिन ये ओ और ए बी नहीं हो सकता है। माता पिता का दोनों का ए है, तो पिता में ए और ओ, बच्चों में ए और ओ हो सकता है, लेकिन बी और ए बी नहीं हो सकता है। माता का ए पिता का बी है, तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। माता का ए है, पिता का बी है, तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, वो बाकी नहीं बचेगा। फिर माता का ए है, पिता का ए बी है, तो ए बी और ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। दोनों का यदि बी है ना, कॉमन है, तो बी और ओ हो सकता है, लेकिन नहीं होने वाली संभावना ए और बी नहीं हो सकता है। माता का ए पिता का ए बी है, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ नहीं होगा। माता पिता का दोनों का ए बी है, तो ए बी और ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। ये 10 प्रकार के मैंने कंडीशन बताई है आपको। माता पिता के ब्लड ग्रुप के अलावा बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। माता पिता का ब्लड ग्रुप जो है, संभावना ऐसा रहता है कि माता पिता का जो होगा तो वही बच्चों में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ये याद रखिए। तो ये आज मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए और वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।